सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये जो रहेगी हमारे पास ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका रहेगा कि हमने पीछे दो इक्वेशंस की थी। पहली इक्वेशन की थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और सेकेंड इक्वेशन की थी s इज इक्वल टू यू टी 1/2 एटी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, बाय स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 हमने पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करना है। तो अगर हम पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस एटी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास u प्लस एटी का जो होल स्क्वायर है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसी में हमने इसको पुट करना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u इंटू 80 दैट इज 2ab प्लस 80 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर एंड t स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या करना है, इस u को इस तरफ लेके आना है। सो इट विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2u at प्लस a स्क्वायर एंड t स्क्वायर। अब ऐसे में अगर हम 2a कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वायर minus u square by taking the 2a's common we will have ut। अब इसको हमने डबल कर दिया, we will take it as a 1/2 a ऑलरेडी इधर है a t का स्क्वायर। अब यहां देखिए हमारे पास ये इक्वेशन थी। व्हाट इज दिस इक्वेशन, दैट इट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। अगर हम इसकी जगह s लगा दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, वी विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as। अब एक तरीका हमारे पास ये है इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने का। अब इसी का एक और तरीका रहेगा कि बाय टेकिंग द एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ट्रापीजियम मतलब हम यहां लेंगे सम लंब का क्षेत्र। अब ऐसे में हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो समानांतर हमारे पास जो साइड्स हैं, किनारे हैं, उनका जोड़ गुना हमने यहां पर लेना है इसकी हाइट। अगर हम इसको कंसीडर करें AO और इसके हमारे पैरेलल क्या है, हमारी BC, तो 1/2 देन इट इज AO प्लस इट इज a BC इनटू हाइट। अब हाइट विल बी अवर OC। अब ऐसे में अगर हमने जो वीडियोस अगर आपको पिछली याद हो, हम AO को ले रहे थे U दैट इज अ इनिशियल और BC इट विल बी इक्वल टू अवर V दैट इज अ फाइनल। तो AO इट इज इक्वल टू U देन BC इट इज इक्वल टू V, OC इट इज इक्वल टू T। तो अगर हम इस ग्राफ में कंसिडर करें, अब AO ये हमारे पास था U और BC इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये थी हमारे पास V दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी। अब कंटिन्यू करते इसको।
ए 1/2 ए ओ क्या है हमारे पास, इट इज अ u, बी सी कितना, इट इज अ v इंटू ओ सी हमारे पास क्या है, इट इज अ t। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 u प्लस v इंटू टी। लेकिन हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as। अब ऐसे में हमारे पास जो t है, इस t को यहां से हमें एलिमिनेट करना है, यहां से इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या तरीका रहेगा कि ये हमारी इक्वेशन हम ये डिराइव करना चाहते हैं, और इसको कैसे डिराइव करना है अब इसके लिए देखिए। तो हमारे पास जब इसको पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब t को सब्स्टिट्यूट करना है, t को बाहर निकाल दीजिए, इट विल बी v माइनस यू अपॉन a। तो अब ये हम इस चाहते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, s इज इक्वल टू, अब ऑटोमेटिकली इट इज 1/2 u प्लस v, और हमने अगर t की वैल्यू पुट करनी है तो क्या किया, 1/v माइनस यू अपॉन a, हमने ये t के स्थान पर लगा दिया। चलो मैं पूछ देता हूं। अब ऐसे में s इज इक्वल टू u प्लस v माइनस यू अपॉन 2a। अब ये आप देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहां पर हमारी जो आइडेंटिटी रहेगी s इज इक्वल टू v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये कहां से आया, अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो हमारे पास आंसर आएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ऐसे में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as, एंड हेंस दिस इज अवर थर्ड फॉर्मूला जो कि हमने इससे डिराइव किया। अब चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, अ बर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed required and distance. अभी आपका एनसीईआरटी बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है। एक बस एक विश्राम अवस्था से चलना आरंभ करती है और एक समान त्वरण 0.1 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से 2 मिनट तक चलती है। आपको ज्ञात करना है कि इसने कितनी गति प्राप्त की 2 मिनट के अंदर, और कितना इसने जो डिस्टेंस कवर किया, दूरी कवर की। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो जो दिया जाता है हमने वो निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है एक्सेलरेशन a, दैट इज अ त्वरण। अगर हम इसकी बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं a से, ये हमारे पास आ गया त्वरण। तो a कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दूसरा टाइम t, समय हमारे पास दिया गया है 2 मिनट्स। अब यहां सेकेंड है और यहां मिनट है, हम इनको भी सेकेंड्स में चेंज कर देंगे। 2 into 60 इट विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अब ये हमारे पास आ गया। अब ऐसे में स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट u, मतलब आरंभिक आपकी जो स्पीड है दैट इट इज 0। अब आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द v, दैट इट इज उसकी स्पीड कितनी रहेगी, और ये आपके पास a है, और दूसरा आपको निकालना है डिस्टेंस हमारे इसने 2 मिनट के अंदर कितना कवर किया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने अप्लाई कौन सा करना है।
वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दी जाए, हमें v निकालना है। अगर आप पहले वाले फॉर्मूले को देखो, हमारे पास u है, हमारे पास a एक्सेलरेशन भी है, हमारे पास t टाइम भी है। इसका मतलब वी कैन यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। u है हमारे पास, आरंभिक कितना था 0, और हमारी एक्सेलरेशन कितनी थी 0.1 मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हमारा जो टाइम था, टाइम है इट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। अब ऐसे में इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/10 मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 120 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल। अब ये जो स्क्वायर था 1 सेकेंड इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी इट विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज आवर फर्स्ट आंसर जो हमें चाहिए था कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हाउ वी कैन कैलकुलेट द v। हमारे पास जो अंतिम वेग है, फाइनल जो स्पीड रिक्वायर्ड है, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड है, हमने s कैसे निकाला है। अगर हम सेकेंड फॉर्मूला देखें, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। हमारे पास इनिशियल स्पीड भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो इसका मतलब हम सेकेंड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, हम थर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी फाइनल स्पीड भी निकाली। तो आई थिंक सेकेंड फॉर्मूला इजी रहेगा। s इज इक्वल टू ut 1/at का स्क्वायर। u इज 0, टाइम इज 120 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, एंड t स्क्वायर इट इज इक्वल टू 120 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ऐसे में अगर हम सॉल्व करते हैं, so this 0 into 120 it will be 0 plus 1/2 into, अगर हम इसको सॉल्व करें 1/10 into 12 120 का होल स्क्वायर 14400, ये हमारे पास आ गया, दैट इट विल बी द सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कटिंग करें हम, 0 से 0 कट गया, इसकी कटिंग करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू दैट वी विल गेट 720 मीटर। अभी जो आपके पास सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर आपको याद हो हमारे पास मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर यहाँ था, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर था, तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास यूनिट क्या रह जाएगी, दैट 720 मीटर हमारे पास ये सेकेंड आंसर है। सो बाय दिस वी कैन गेट द बोथ द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है आपकी बुक का अनसॉल्व। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of minus 0.5 meter per second square. Find how far will go before rest. एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने पर उसका जो त्वरण है वो माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग होता है। आपको ये ज्ञात करना है कि वो विश्राम अवस्था में आने से पहले कितनी दूर तक जाएगी। अब सबसे पहले आपको ये निकालना है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमें ट्रेन इज ट्रेवलिंग, इसका मतलब हमें दे दिया गया है आरंभिक वेग, दैट इज वी विल हैव द u। हमें इनिशियल जो वेलोसिटी है और स्पीड है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्शन कंसिडर ना करें तो एक ही रहेगा दोनों। तो u है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर और एक्सेलरेशन है, त्वरण है हमारे पास a इज एक्सेलरेशन
तो इट इज माइनस, और माइनस आपको पता है माइनस कब आता है, जब हमारे पास इनिशियल जो हमारी स्पीड ज्यादा हो और फाइनल स्पीड हमारी कम। अब एक चीज देखिए, यहाँ किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो हमें ये यूनिट बराबर करनी जरूरी है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हमने कटिंग की तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 25 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे में ये हमारे पास u आ गया, v है हमारे पास 0 क्योंकि वो रेस्ट पे है। तो ऐसे में हमने निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कितनी वो दूरी तक जाएगी। अब s निकालने के दो फॉर्मूले हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at का स्क्वायर, और सेकेंड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमारे पास हमें ये देखना है कि किस फॉर्मूला को यूज करके हमें ज्यादा की ज्यादा आइडेंटिटीज मिल जाती है। अगर हम सेकंड वाला करते हैं तो हमारे पास u भी है, हमारे पास t भी है, और उसी तरह से a भी है, और थर्ड वाला यूज करते हैं तो हमने v भी है हमारे पास, u भी है और a भी है, तो वी कैन यूज एनी फॉर्मूला। तो आई थिंक थर्ड वन यूज करें, चाहे हम सेकेंड वन यूज करते हैं, सेकेंड यूज कर लेते हैं। s इज इक्वल सेकेंड वाले में t, सॉरी t हमारे पास नहीं है, टाइम नहीं है, तो वी विल यूज द थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और s निकालना है, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2a। अब वैल्यू पुट करनी है, v इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, u इज इक्वल टू, u हमारे पास कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, ते अपॉन, अगर हम इसको देखें 2a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसमें थी वो ऑलरेडी माइनस में थी, इसलिए माइनस हमने पहले लगा दिया। तो 0.5 मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, और ये आपका माइनस में है क्योंकि स्क्वायर माइनस का स्क्वायर नहीं है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर है। तो इट विल बी 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं माइनस 625 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस में आ गया, और ये है मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैंसल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसल, मीटर से मीटर कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी इट विल बी 625 मीटर्स। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। हमारा मेन मकसद क्या था कि हमने फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपको सिंपली ये देखना है कि स्टार्टिंग में आपको क्या दिया है, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपके जो यूनिट्स हैं वो बराबर करनी है, और जो जो वैल्यू दी है वो आपको नोट करनी है, और फाइनली क्या निकालना है उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद।